आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा सफ़र जहां हर फैसला, हर सेकंड और हर कोशिश ज़िंदगी और मौत के बीच की दूरी तय करती है और अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लिंडा अपने पति जिम के साथ खड़ी है। जिम उनका नया घर दिखाकर लिंडा को सरप्राइज़ देता है। लिंडा बहुत हैप्पी हो जाती है। अगली सुबह लिंडा सोई रहती है। उसकी बेटियां उसे जगाती हैं। वो उन्हें स्कूल छोड़ती है और फिर घर वापस आती है। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। वो गार्डन के ग्लास डोर पर स्टिकर लगाती है। फिर वो कपड़े धोने लगती है। वो अपनी दोस्त एनी को कॉल करती है। एनी कहती है आज गुरुवार है, आज के क्या प्लान्स हैं। कॉल ख़त्म होने के बाद वो आंसरिंग मशीन चलाती है और तभी जिम की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे आवाज़ बंद होता है। जिम कहता है कि वापस कॉल करेगा, लेकिन लाइन अचानक बंद हो जाती है। लिंडा तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो उसे मैसेज छोड़ती है और तभी डोरबेल बजती है। लिंडा दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा होता है एक पुलिस ऑफिसर। कहता है कि जिम का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर चुका है। ऑफिसर बताता है कि एक्सीडेंट कल हुआ था। ऑफिसर अपना कार्ड देकर चला जाता है और लिंडा वहीं खड़ी रह जाती है। वो अपनी बेटियों को स्कूल से लाती है और उन्हें सच बताती है। उस रात उसकी माँ उसके साथ रहती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। आखिरकार रात हो जाती है और लिंडा सो जाती है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ और भी डरावना हो जाता है कि जब लिंडा उठती है, जिम जिंदा होता है और चाय पीते टीवी देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिम उसे देखकर पूछता है क्या हुआ, और वो कहता है आज सोमवार है, उसे ऑफिस जाना है। लिंडा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और तभी एक कार तेज़ी से उसकी तरफ आती है। लिंडा ज़ोर से ब्रेक मारती है और वो बच जाती है। और तभी वही पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है जिसने उसे जिम के मौत की खबर दी थी। बस उसे सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह देता है और चला जाता है। वो तुरंत अपनी दोस्त एनी से मिलती है। लिंडा पूछती है क्या हमने कल बात की थी। एनी थोड़ी सोचती है और कहती है हम तो रोज़ बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास याद नहीं। वो तुरंत घर वापस जाती है। सफाई करते हुए तभी उसकी नज़र लॉन्ड्री पर पड़ती है। वही कपड़े वैसे ही रखे हुए। वो बाहर निकलती है। उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। वो गिर जाती है। मरा हुआ पक्षी का खून उसका हाथ में लगता है। वो तुरंत अंदर जाती है, हाथ धोती है और पक्षी को डस्टबिन में डालती है। उस रात सब साथ में डिनर करते हैं और फिर रात में सब सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह लिंडा अचानक जगती है। वो इधर उधर देखती है। जिम नहीं है। रूम में एक वाइन की बोतल भी है, आधी खाली। वो बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक लिथियम टैबलेट्स की बोतल मिलता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो नीचे जाती है और वहीं रुक जाती है। उसकी माँ और एनी उसके पास आते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसे तैयार होने को कहते हैं, लेकिन लिंडा टूट जाती है और वो मना कर देती है। वो बाहर जाती है और अपनी बेटियों को देखती है। तभी उसकी नज़र बड़ी बेटी के चेहरे पर पड़ती है। वो डर जाती है, जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो। पूछती है क्या हुआ, लेकिन छोटी बेटी कहती है उसके चेहरे पर कुछ नहीं है। वो दोनों को गले लगाती है और फिर वो चर्च में खड़ी होती है, जिम के कफिन के सामने। कफिन उसके सामने रखा था और कफिन खोलते ही वो रोने लगती है और वहीं पर गिर पड़ती है। कफिन के पास सब प्रेयर कर रहे होते हैं। वो सबको देख रही है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक औरत पर। लिंडा उसकी तरफ जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो। वो कहती है हम कल मिल चुके हैं, और वो चली जाती है। उस रात लिंडा घर में इधर उधर ढूंढती है, कुछ ऐसा जो उसे समझा सके। तभी उसे वो दवा की बोतल फिर से मिलती है। ध्यान से देखती है और उस पर डॉक्टर नॉर्मन रोथ का नाम लिखा होता है। वो तुरंत डायरेक्टरी उठाती है, नाम ढूंढती है, मगर उसमें पेज फटा हुआ रहता है। कूड़ेदान की तरफ भागती है और वहाँ उसे वही फटा हुआ टुकड़ा मिल जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिनिक बंद होने के कारण कॉल वॉइस मेल में जाता है। लिंडा बच्चों के साथ बैठी थी और तभी डोरबेल बजती है और डॉक्टर नॉर्मन अंदर आता है। डॉक्टर कहता है कि उसकी बेटी के चेहरे पर जो चोट है कारण लिंडा है। लिंडा घबरा जाती है और कहती है नहीं, मैंने नहीं किया। वे उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में ले जाते हैं। लिंडा हॉस्पिटल में डॉक्टर नॉर्मन और पुलिस ऑफिसर की बातें सुनती है। ऑफिसर कहता है उसने लिंडा को गुरुवार को बताया था कि उसका पति मर चुका है, लेकिन डॉक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि लिंडा मंगलवार को उससे मिलने आई थी और उसने कहा था उसका पति मरने वाला है। और उन्हें शक होता है कि जिम का एक्सीडेंट में लिंडा का हाथ हो सकता है, इसलिए डॉक्टर नॉर्मन उसे एक इंजेक्शन देता है। बाद में जब लिंडा आँख खोलती है, वो फिर से अपने घर में अपने बिस्तर में होती है। तभी उसे शवर की आवाज़ सुनाई देती है।
वो बाथरूम की तरफ जाती है। अंदर जिम होता है। वो आगे बढ़ती है और जिम को गले लगा लेती है। ब्रेकफास्ट के दौरान देखती है कि बड़ी बेटी के चेहरे पे कोई चोट नहीं है। वो उन्हें स्कूल छोड़कर वापस घर आती है। सीधे कूड़ेदान के पास जाती है और उसे खोलती है। वही मरा हुआ पक्षी अब सड़ चुका होता है। डायरेक्टरी खोलती है। इस बार डॉक्टर नॉर्मन का पेज फटा हुआ नहीं रहता और बिना सोचे वो खुद उस पेज को फाड़ देती है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है। डॉक्टर कहता है ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है, ये एक तरह के हेलुसिनेशन हो सकता है। डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। वहाँ से लिंडा सीधे जिम के ऑफिस जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन जिम मना कर देता है क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। और तभी वो फिनरल वाली औरत आती है। वो अपना नाम क्लेयर बताती है और तभी जिम कहता है कि ये हमारी नई असिस्टेंट मैनेजर है और दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। शाम होते होते मौसम बदल जाता है। आसमान काला हो जाता है। लिंडा अपनी बेटियों को बुलाती है। ब्रिजेट दौड़ती है, सीधे कांच के दरवाजे से टकराती है। लिंडा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद जिम भी हॉस्पिटल आता है। जब वे घर आ जाते हैं जिम लिंडा के ऊपर गुस्सा होता है। लिंडा पॉकेट में डॉक्टर रुथ का नंबर वाला पेपर देखती है। उस पेपर को कूड़ेदान में फेंक देती है। तुरंत उसे रियलाइज़ होता है कि ये घटना हो चुका था। पैटर्न को समझने के लिए वो एक शीट में इस वीक के इवेंट्स को लिखती है। थर्सडे जिम का मौत का खबर मिला। मंडे को जिंदा था। संडे को फिनरल था और उसी दिन उसे लिथियम टैबलेट्स मिले थे। ट्यूसडे को डॉक्टर से मिली थी। इन सब से लिंडा समझ जाती है कि जिम का डेथ वेडनेसडे को हुआ था। लिंडा जिम से कहती है इस ट्रिप पर मत जाओ। जिम उससे कहता है मैं नहीं रुक सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो फिर कहती है प्लीज़ मत जाओ। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जिम कहता है कुछ नहीं होगा। फिर वो कहती है मुझे जगा कर जाना। जिम मान जाता है। अगली सुबह लिंडा की आंख खुलती है। वो तुरंत उठती है और नीचे जाती है। माँ से पूछती है आज कौन सा दिन है। उसकी माँ कहती है आज शुक्रवार है। वो तुरंत अपना बनाया हुआ पेपर उठाती है और दिन जोड़ने लगती है। फिर वो क्लेयर से मिलने जाती है और वहाँ वो समझ जाती कि जिम चीटिंग कर रहा था। वहाँ से इंश्योरेंस ऑफिस जाती है। वहाँ पता चलता है बुधवार को जिम ने अपनी पॉलिसी मॉडिफाई किया था। उसने इंश्योरेंस अमाउंट 3 गुना करवाया और उसने कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिंडा घर जाती है। उसकी माँ कहती है हमें फ्यूनरल होम जाना है, लेकिन लिंडा कहती है मैं सब कर चुकी हूँ। उसकी माँ उसे देख कंफ्यूज हो जाती है। उसकी माँ उसके रूम में आती है। तभी लिंडा कहती है क्या मैं उसे मरने दूँ तो ये कत्ल के बराबर है। उसकी माँ धीरे से कहती है वो पहले ही मर चुका है। फिर वो सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है जिम उसके पास होता है। वो जिम से कहती है आज संडे है, तुम बच्चों को घुमाने ले जाओ। वो मान जाता है। लिंडा एक चर्च जाती है। वो अंदर एक फादर से मिलती है। उन्हें अपनी कहानी बताती है। फादर ध्यान से सुनता है और फिर एक कहानी सुनाता है एक औरत की जिसने एक तूफ़ान आने से पहले ही देख लिया था। उसने लोगों को चेतावनी दी लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे पागल समझा। लेकिन 2 दिन बाद तूफ़ान आया और सब कुछ ख़त्म कर गया। फिर वो एक और कहानी सुनाता है एक आदमी की जिसने दावा किया वो भविष्य देख सकता है। उसने कुछ भयानक देखा और उसे वो रोकना चाहता था। उसने अपने ही बच्चों को मार दिया क्योंकि उसे लगा कि वो उन्हें बचा रहा है। भविष्य को जानना खतरनाक है क्योंकि कभी कभी उसे रोकने की कोशिश उसी को सच बना देती है। फादर उससे कहता है अपने प्यार को पकड़ कर रखो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी समय है। और लिंडा चर्च से बाहर निकलती है। वो कार से जाती है। उसकी नज़र 220 माइल बोर्ड पर पड़ती है। कार से बाहर उतरती है। सड़क खाली है, शांत है। तभी उसे पुरानी घटनाएं दिखने लगती हैं। अचानक एक कार तेज़ी से उसके पास से निकलती है। वो वहाँ से निकल जाती है। उस रात लिंडा अकेली बाहर खड़ी है। जिम बाहर आता है। दोनों बातचीत करते हैं। तभी अचानक पास की इलेक्ट्रिक पोल पर बिजली गिरती है और पक्षी बिजली की चपेट में आ जाती है। जिम लिंडा को अंदर ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है। वो कहती है मैंने एक सपना देखा, तुम मर गए। जिम हल्का मुस्कुराता है और कहता है ये सिर्फ सपना था, सब ठीक है। और अगला दिन सुबह लिंडा अचानक उठती है। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और एनी को कॉल करती है और पूछती है आज कौन सा दिन है। वो वेडनेसडे कहती है। लिंडा घर में जिम को ढूंढती है
लेकिन सिर्फ एक नोट मिलता है। वो बच्चों को स्कूल ले गया है और कल वापस आएगा। वो तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन जिम कोई जवाब नहीं देता। फिर वो जिम को कॉल करती है और वो फ़ोन उठाता है। लिंडा पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस के काम से बाहर हूँ, कहता है। जिम को क्लेयर की फ़ोन आता है। वो कॉल उठाता है और कहता है, ये ख़त्म हो गया है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। फिर जिम लैंडलाइन में घर फ़ोन करता है और मैसेज छोड़ता है। तभी लिंडा का कॉल आता है। जिम कहता है, मुझे कुछ कन्फेस करना है, मगर लिंडा कहती है, मुझे क्लेयर के रिलेशनशिप के बारे में पता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम वहीं रुको, और कॉल कट कर देती है। जिम सड़क के किनारे कार रोकता है। तभी लिंडा देखती है कि ये वही एक्सीडेंट स्पॉट है, तो वो तुरंत उसे गाड़ी घुमाने को कहती है। वो गाड़ी घुमाता है, मगर रोड के बीच में रुक जाती है। लिंडा देखती है कि एक ट्रक स्पीड से आ रही होती है। जिम को कार से निकलने को कहती है, लेकिन सीट बेल्ट जाम होने के कारण वो निकल नहीं पाता। कुछ ही पल में एक्सीडेंट हो जाता है। कार पूरी तरह जल जाती है। लिंडा एक्सीडेंट देख के रोने लगती है। कुछ महीने बाद दिखाता है कि लिंडा सोई रहती है। बच्चे उसे जगाते हैं और दिखाता है लिंडा प्रेग्नेंट है। यहीं पर मूवी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।